दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूं। मेरे दोस्तों आप लोग एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इस पेपर को आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है और इससे आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि आखिर हमारे एग्जाम में आखिर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो काफी रोटेट करने वाले हैं मेरे भाई। तो आप लोगों को देखना चाहिए कि आखिर हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से राउंड ऑफ किया जा रहा है, रोटेट किए जा रहे हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी और इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं मेरे भाई फुल्ली जैकबोर्ड का पेपर है भाई। फुल्ली आप लोग जो देख पा रहे हैं फुल्ली जैकबोर्ड का पेपर है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड इन प्लेस इन, क्या बताएंगे भाई? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था टॉप। अगर इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप लोग सॉल्व किए और आप लोग अंत में जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए, तो आप अंदाजा लगा लेंगे मेरे भाई कि आपने कितना क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है, याद रखना है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला। इन ए लेटर टू एडिटर सॉल्यूशन इज रिटर्न जस्ट आफ्टर। अब 99% स्टूडेंट्स है मेरे दोस्तों जो इसका आंसर बताएंगे सेंडर्स एड्रेस या तो रिसीवर एड्रेस। पर अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक का बुक है तो आप पेपर उठाकर देखेंगे 2024 का मेरे दोस्तों, उन्होंने ना ए सही किया है और ना ही बी सही किया है। तो सही क्या क्या है? तो मेरे दोस्तों उन्होंने लिखा है सब्जेक्ट। आखिर मैंने ये क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा दंग रह गया। गूगल में जब मैंने सर्च किया तो उस समय में भी मेरे दोस्तों सब्जेक्ट ही नज़र आ रहा था, एक में सब्जेक्ट नज़र आ रहा था, एक में रिसीवर एड्रेस आ रहे थे। तो इस प्रकार मेरे भाई आप जो सही करेंगे ना मेरे दोस्त, आप सही कीजिएगा, सब्जेक्ट ही सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखकर तो मेरे दोस्तों आंखें मेरा चकरा गया, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम टू सेम है भाई। कहीं भी आपको देखिए मेरे भाई, कहीं भी आपको लग रहा है कि कोई भी स्पेलिंग वगैरह छूटा हुआ है, बस यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ एस लगा हुआ है, यहाँ एस नहीं है। तो मेरे दोस्तों हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है दिया जा रहा है एक बार देखिए। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं ना योर ट्रूथली, आखिर क्या लिखते हैं मेरे भाई? तो बताएंगे सर योर्स लिखते हैं, योर्स ट्रूली। यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन का लेवल देखिए विनोद, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज, अभी मैंने रिपोर्ट राइटिंग का कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवाया, कितना सारा क्वेश्चन करवाया, लेकिन मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक एक बार भी मैंने बताया नहीं। क्वेश्चन देखिए कैसे अलग दिया गया, कैसे डिफरेंट दिया गया, क्वेश्चन को कैसे रोटेट किए गए। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी, जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? एम्ब्रिगेशन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर। अब आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट भी है तो इतना बड़ा स्टेटमेंट के देख के आप दंग रह जाएंगे। ऐसे माय मदर बिसाइड, ये माय मदर एट 66 से लिया गया, आप देख सकते हैं इतना बड़ा मेरे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दिया गया हमारा क्या, तो स्टेटमेंट दिए गए। ओके सर अब आते हैं सर हम लोग पहला क्वेश्चन पे। सबसे पहला कि कहाँ से लिया गया है हम सभी को पता है, माय मदर एट 66 से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी के साथ हम लोग सही कर सकते। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था पोएट्स मदर डिस्क्राइब हैज ओपन माउथ बिकॉज सी वाज डजिंग, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख रहे हो विनोद कैसे क्वेश्चन आ रहा है भाई, D2 ऐसा ही क्वेश्चन आ रही है भाई। इन द गिवन एक्स्ट्रा द perhaps realized with the pen indicate the poet, कैसे इंडिकेट करता है भाई? तो बताएंगे सर हमारा ट्रेबल पास्ट, एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी बी, इज द राइट आंसर। अगला है सर अकॉर्डिंग टू द पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी, मैंने बताया था ए जॉय फॉर एवर, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो बताएंगे सर टालमटोल यानी प्रोकास्टिनेशन। क्या बताएंगे मेरे भाई? प्रोकास्टिनेशन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसे आपने अगर इस क्वेश्चन को देख लिया पूरी तरह से और आप 30 में जितना क्वेश्चन ला पा रहे हैं, सोचिए फाइनल एग्जाम में भी आपको उतना ही क्वेश्चन आएगा, मतलब जो आपका रिजल्ट बनेगा उस समय में भी आपको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव में इतना ही क्वेश्चन मिलेगी, इतना ही मार्क्स मिलेगा जितना अभी आप सही कर पा रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। हु इज मिस्टर लेम? मिस्टर लेम आखिर कौन था? मिस्टर लेम था एक ओल्ड मैन,
यस या नो। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि हु गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द वर्ल्ड जोलॉजिकल हिस्ट्री। कल ही मैंने ये क्वेश्चन को आप लोगों को डिस्कस करवाया था। क्या बताया था मेरे भाई कि स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था मेरे दोस्त कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। आपसे पूछा गया कि इंडिगो का ऑथर कौन है, और ऑथर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 क्वेश्चन आएगी। हाँ 3 क्वेश्चन आते हैं, फाइनली 3 क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सर कि हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो का राइटर कौन है, लुई फिशर। क्या हो जाएगी, लुई फिशर। आके सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे नजरिया चेंज हो जाती है कि आखिर क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, किस लेवल से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डिड रोजर्स मदर डिसाइडेड फाइनली। रोजर मदर का जो थे बहुत सारे स्टूडेंट्स, कल मैंने मैराथन क्लास भी ले रहे थे, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ये प्रश्न तो हमारे पेपर में, सॉरी हमारे सिलेबस में है ही नहीं। मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया है, देख रहे हैं ना। हाँ ध्यान रखना है, ये जैक बोर्ड है, कोई और बोर्ड नहीं है। तो व्हाई डिड रोजर स्कूल मदर ने फाइनली डिसाइड किया टू टेक हिज बैक ए फुल विजिट एंड गेट हिज स्मेल बैक। उसका जो स्मेल था उसको वापस लौटा दो। अगला है सर व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकला सा स्टडी। जहाँ पे जिटकला सा पढ़ाई कर रही थी वो स्कूल का नाम क्या था। मैंने बताया था भाई वो पढ़ाई करने के लिए इंडिया छोड़कर अमेरिकन गए थे, तो मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, और इसी तरह से मेरे भाई पेज नंबर जैकबोर्ड वगैरह सारा चीज़ लिखा होगा। व्हाई डिड द सेलिब्रिटीज फील एम्ब्रेस्ड मोस्ट ऑफ्टन। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर। याद रखना ये हमारा इंटरव्यू से पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल ये भी कह रहे थे सर इंटरव्यू टॉपिक नहीं है, पता चलेगा अभी नहीं, चलिए भाई एग्जाम देने के बाद पता चलेगा, एग्जाम हॉल में घुसिए फिर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन बात है सर द रेस्ट फिगर हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड। क्या बताएंगे मेरे भाई, राशन कार्ड उनके पास थे, बाकी और कार्ड नहीं था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं व्हेन टेरर स्ट्रिक अगेन डगलस वुड स्टार्ट। मेरे भाई आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर होगा टेक टेरर। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पाइए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि वेयर डू देयर लिव साइलेंटली टर्न। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, तो बताएंगे सर इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। इन ऑप्शन नंबर हमारा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्लियर रील्स आर द। ये तो मुझे तो क्या मेरे दोस्तों अच्छा शिक्षकों को पता नहीं कि आखिर ये कहाँ से पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है मुझे तो पता नहीं है, बहुत सारे शिक्षक गण हैं, स्टूडेंट्स तो छोड़ दीजिए मेरे भाई कि पूछा कहाँ गया है। स्ट्रीम ऑफ क्लीन वाटर, क्लियर वाटर, इन ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स, अच्छा पूरा सपना देखो, ये मीन्स क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, इसका मीनिंग क्या है, प्लीजेंट एंड पीसफुल स्लीप, यानी शांत रहो और बेहतर तरीके से सो जाओ। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, क्वेश्चन है कि डजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ग्रीन मीन्स। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, तो बताएंगे सर रेसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कितना क्वेश्चन सही कर पाए अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे दोस्त। इतना सारा क्वेश्चन बताने के बाद भी मुझे भी डर लगने लगा। हु वांटेड टू फील द मनी एंड हैंड एंड फॉरम वार्म। बताएं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे 22 पूछा गया है, तो बताएंगे सर द रूरल फॉल्क फॉर द गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर, अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स दैट आर फॉट हैव नो। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, द सर्विस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, हाउ डज अम्ब्रेटो इको फाइंड द सो मच टाइम टू राइट सो मच। आपसे पूछा गया हाउ डज अम्ब्रेटो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, तो बताएंगे सर 24 का राइट आंसर हो जाएगी क्या, यूजिंग फ्री टाइम। जब भी वो फ्री रहते थे उसी समय वो लिखा भी करते थे और पढ़ते भी थे। अगला प्रश्न आते हैं सर, व्हाई डज डेरी बीइंग टू वीप इन द एंड। अच्छा डेरी लास्ट में क्यों रो रहे थे, डेरी इसलिए रो रहे थे क्योंकि मिस्टर लेम का इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट उल्टा पूछ लिया भाई, पागलों की तरह उल्टा क्लिक हो गया भाई, सॉरी। हु हैज़ रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट। क्वेश्चन पूछा गया है कि कीपिंग क्वाइट का राइटर कौन है। ठीक है, हम सभी को पता है जो हमारा कीपिंग क्वाइट है इसका जो राइटर है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ लिया है, तो पब्लो नेरूदा है ना।
चलिए सर, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने शानदार तरीके से देख लिए हैं। अब आते हैं सर दूसरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सर 27। अच्छा, आपसे पूछा गया 27, थोड़ा सा रोटेट करके देख लेंगे। आई एम रियली सॉरी भाई। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रिडिकुल्स द स्ट्रेंजर? कितना दिन के बाद मेरे दोस्तों? तो 10 दिन के बाद। कितना दिन के बाद? 10 दिन के बाद, याद रखना है, ठीक ना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन पाइए सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते हैं। बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय लैंडलॉर्ड्स मैन। बामा ब्रदर, हम सभी को पता है मेरे भाई, जो बामा थे इसके ब्रदर के बारे में पता है, तो हिज नेम एंड स्ट्रीट, मतलब मैं बोल सकता हूँ सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पाइए सर, फिर सबका स्टेटमेंट सही है भाई, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए, मैं रियली सॉरी भाई। व्हाई डिड मिस्टर ब्लेम हिमसेल्फ? अच्छा, मिस्टर लेम जो थे, सॉरी मिस्टर हेमल जो थे, अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे। आखिर क्यों अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे? इसलिए क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, याद रखना है, नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना क्वेश्चन मैंने बताया भाई फ्रेंच से, सब्जेक्ट से, फ्रेंच टॉपिक से, एक भी क्वेश्चन दिखा नहीं ना। देखिए यही तो है एग्जाम मिरर भाई, यही तो क्वेश्चन होती है एग्जाम मिरर में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट फोर्स चिल्ड्रेन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोजन? तो बताएंगे सर क्वेश्चन में जो हमारा 30 का आंसर होगा पॉवर्टी। क्या हो जाएगी? पॉवर्टी। तो एक बार आप लोग बताइए कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। देखता हूँ कितना बंदा मेरे दोस्त इसका आंसर बता सकते हैं। मिलता है इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में।